उधर ईरान के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार बुनियादी ढांचों पर हुए हमले के बाद ईरानी राजधानी तेहरान के कुछ हिस्सों में अल्बोर्ज प्रांत में बिजली काट दी गई है। ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया है कि अल्बोर्ज प्रांत में बिजली के ग्रिड के एक हिस्से पर छर्रे लगे, जिसके कारण तेहरान के कई इलाकों और कराश शहर में बिजली चली गई है। बिजली बहाली पर काम जारी है और जब से हवाई हमले हुए हैं लगातार ईरान के ऊर्जा संयंत्र निशाने पर रहे हैं, उसके पावर ग्रिड निशाने पर रहे हैं, जिसके चलते हर रोज कोई ना कोई शहर लगातार अंधेरे में जा रहा है। अब इजराइल का तेहरान पर भीषण हमला किया गया है और उस हमले में कराश शहर में पूरी तरह ब्लैकआउट हो चुका है, अल्बोर्ज प्रांत में भी ब्लैकआउट हो चुका है और अब उसे रिस्टोर करने की जद्दोजहद ईरान कर रहा है, लेकिन हमलों के चलते नुकसान ज्यादा है। जाते तस्वीर देख रहे हैं कि कैसे जो इजराइल और अमेरिका के हमले हैं वो तेहरान में लगातार जारी हैं। तो ईरान की ओर से अमेरिकी शहरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। उधर इजराइल के टैंक लगातार उत्तरी इजराइल से होते हुए हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों के एनालिसिस और उस केंद्र के बारे में जानकारी के आधार पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी IAEA ने इस बात की पुष्टि की है कि ईरान के खुंदाब में बना हैवी वाटर प्रोडक्शन प्लांट 27 मार्च के हमले में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। उसे तगड़ा नुकसान पहुंचा है और अब वो काम नहीं कर रहा है। इस केंद्र में कोई भी घोषित परमाणु सामग्री मौजूद नहीं है। 27 मार्च को इस प्लांट पर हमला हुआ था और अब IAEA ने सैटेलाइट पिक्चर को एनालाइज करते हुए ये कहा है कि इस केंद्र में कोई परमाणु सामग्री नहीं है, यानी यहाँ पर किसी तरह का रेडिएशन लीक नहीं हुआ है। खूंदाब प्लांट जो है पूरी तरह से सुरक्षित था, किसी तरह का यहाँ पर परमाणु सामग्री नहीं रखी गई थी। यानी खूंदाब का वो न्यूक्लियर प्लांट जिसको लेकर के लगातार अमेरिका और इजराइल ये दावा कर रहे थे ये न्यूक्लियर प्लांट है, अब IAEA ने कहा है कि वहाँ न तो कोई रेडिएशन है और न ही वो प्लांट अब काम कर रहा है। इस बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का दावा है कि इस्लामाबाद जल्दी अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता की मेजबानी करेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने रविवार को सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की के अपने समकक्षों के साथ बैठक की और उसी के बाद ये बयान दिया कि हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि ये युद्ध किसी के भी हित में नहीं है। ये बयान पाकिस्तान की ओर से है और इससे केवल मौत और तबाही होगी। इस मुश्किल समय में मुस्लिम उम्मा की एकता सबसे ज्यादा जरूरी है। तो पाकिस्तान में कोशिश हो रही है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच सुलह करवाने की और इस सुलह में पाकिस्तान मध्यस्थता का दावा कर रहा है और इन दावों के बीच कई खाड़ी देशों के नुमाइंदे पहुंचे। उधर मध्यपूर्व में जारी तनाव के बीच इस्लामाबाद में रविवार को एक अहम कूटनीतिक बैठक हुई। इस बैठक में मिस्र, तुर्की, सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के साथ खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम करने के मुद्दे पर चर्चा की। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं उस मुलाकात की जिसमें सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की इनके विदेश मंत्री शामिल हुए और चर्चा इस बात पर रही, जोर पर रही कि किसी तरह से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच के तनाव को कम किया जाए। ये बैठक इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान का संघर्ष दूसरे महीने में प्रवेश कर चुका है और खासकर खाड़ी देशों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन पाकिस्तान इसमें कूदा है और वो दावा कर रहा है कि वो अब इसमें मध्यस्थता करेगा। सूत्रों का यह भी कहना है कि अब सैन्य स्तर पर भी संपर्क जारी है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस के साथ लगातार संपर्क में हैं। उधर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकात की है। इन मुलाकातों के बीच कोशिश ये की जा रही है कि एक समाधान निकले, जंग को रोका जा सके। हालांकि इजराइल के हमले न रुक रहे हैं, न अमेरिका मानने को तैयार है। ऊपर से राष्ट्रपति ट्रंप का बयान और ईरान की ओर से जवाबी कार्रवाई, जिसके बाद युद्ध 1 महीना पार कर चुका है।